साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे घर पर ना बहुत जल्दी एक कन्या के पाँव पड़ने वाले हैं, उसके चरण पड़ने वाले हैं। और जानते हो वो कन्या कौन है? वो है माँ भगवती। तुमने माँ भगवती को अपने घर पर स्थान दिया, तुमने उन्हें स्थापित किया, लेकिन साक्षात रूप से माँ भगवती माँ लक्ष्मी के साथ तुम्हारे घर पर आने वाली है, तुम्हारे घर पर कदम रखने वाली है। और ये संकेत है तुम्हारे लिए, संदेश है तुम्हारे लिए। समझ जाओ, इस संकेत को भी समझो और इस संदेश को भी समझो। ये संदेश तुम्हारे लिए है माँ भगवती की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से, कि वो तुम्हारे घर पर चरण रखने वाली है। तुम बहुत परेशान थे ना, दिल से उन्हें रोज़ पुकार रहे थे ना, वो तुमसे प्रसन्न हुई, वो तुम्हारे घर पर आने वाली है। उनके चरण तुम्हारे घर पर पड़ने वाले हैं। और जैसे ही उनके चरण तुम्हारे घर पर पड़ेंगे ना, अंदर ही अंदर से तुम्हें आभास भी हो जाएगा कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा होगा, ज़रूर ज़रूर होगा। और उसके बाद से ना तुम्हारे घर में चीज़ें ही पलट जाएंगी, तख्ता ही पलट जाएगा। उनके आते ही घर में सकारात्मकता आएगी, लोगों के मन बदल जाएंगे। जो भी तुम्हारे घर में काए क्लेश लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उन सब से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और जो भी धन की कमी है ना, उसे माँ लक्ष्मी पूरा करेंगी, तुम देख लेना। और मैं अपने कुछ और भी बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम धन चाहते हो, धन की अपेक्षा करते हो, उम्मीद करते हो कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पर रहे, तो तुम्हें एक काम करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना होगा। तुम्हें अपने घर की बहू बेटियों को, माँ को इज्जत देनी होगी। और जिस दिन से तुमने इज्जत देनी शुरू कर दी ना, उनका मान सम्मान करना शुरू कर दिया ना, तो तुम देखना कि तुम्हारे घर में इतनी बरकत होगी ना, बहुत बरकत। तुमने कभी देखा होगा ना कि किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो टिकता नहीं, उसके हाथ में नहीं आता, क्योंकि उस घर में देवियों की, यानी कि घर की लक्ष्मी की ना कभी इज्जत नहीं होती। तो इस वजह से ना वो पैसा कभी रुकता ही नहीं। जिस दिन से तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर परिवार में गृहिणियाँ, तुम्हारे घर की बच्चियाँ, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बेटियाँ खुश रहेंगी ना, उस दिन से देख लेना कि तुम्हारे घर में पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। धन की वर्षा होगी। तुम करके देखो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन करो, करना होगा तुम्हें। अगर धन चाहते हो तो तुम्हें देवी की आराधना करनी होगी। देवी की आराधना के साथ साथ तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करनी होगी। समझ रहे हो ना? समझो इस बात को। मैं मानता हूँ कि कुछ तौर तरीके किसी के स्वभाव में बदले हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन तुमने सिर्फ वो देखा जो ऊपर से दिखावा था, जो ऊपर से चीज़ें हैं, तुमने वो नहीं देखा। तुमने कभी उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं झांक कर देखा कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना परेशान थे। और आज वो अगर उभर कर बाहर आए हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तो तौर तरीके तो बदलेंगे ना, चीज़ें तो बदलेंगी ना। जब किसी के पैर में तुम बेड़ियाँ बांध दोगे, बांध कर रखोगे, और तब उन्हें जब आज़ादी मिलेगी अचानक से, तो वो बदलेंगे ना, उनके स्वभाव में बदलाव तो आएगा ना। जो चीज़ें उनके लिए नई नई हैं, आज़ादी है, तो फिर चीज़ें तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? पहले वो बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे, उनके अंदर का दर्द तुम नहीं समझ पाओगे। तुमने ऊपर से उनकी खुशी देखी, लेकिन अंदर से ना तुम उनका दुख नहीं समझ पाए। अगर समझ पाते तो तुम्हें समझ में आता कि किसी के अगर तौर तरीके बदल रहे हैं, चीज़ें अगर बदल रही हैं, अगर वो खुश हो रहे हैं, उनके शौक़ जागृत हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है ना। उन्हें आज़ादी दी है और मैंने दी है ना, तो अगर किसी के व्यवहार में बदलाव है तो वो होगा ना। अचानक से किसी को आज़ादी मिलेगी खुशी से जीने की, तो वो खुश होगा ना। मैंने उन्हें आज़ादी दी है इस खुले आसमान में उड़ने की, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध के रखी हुई थी, दूसरों के कहने पर हमेशा चलते थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चले, अपने तौर तरीक़ों से जिए। और सुनो, जो प्यार बांट कर खाने में है ना, वो अकेले खाने में तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो चाहे कुछ भी खाएं ना, कुछ भी, वो हमेशा बांट कर ही खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि क्यों बांटना, क्यों देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बांट कर खाता है ना, जो दे कर खाता है ना, उसके पास कभी कोई कमी नहीं आती। और जो मेरे बच्चे बांट कर खाते हैं ना, कभी देखना कि उनके पास कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास कभी कोई कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तुम्हारे कभी भी कोई कम रुकेंगे नहीं। तुम्हारे पास कभी धन का या तुम्हारे पास कभी अन्न का अभाव कभी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बांट कर खाते हो। जो बांट कर खाता है ना, उस बच्चे के अंदर मैं वास करता हूँ, क्योंकि मैं बांट कर ही खाता हूँ।
मैं कुछ भी चीज़ अकेले नहीं खाता, मैं सब बच्चों को देकर ही खाता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम इन 9 दिनों के अंदर मांसाहारी चीज़ों का सेवन कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। इन चीज़ों को बदलो, और अगर तुम नहीं मान रहे हो ना, तो इसका फिर तुम्हें फल भी भुगतना होगा। तो ये कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करो, क्योंकि माँ भगवती के दिन है, और माँ भगवती के दिनों में ये चीज़ें घर के अंदर आना भी पाप है। तो तुम इन पापों को अपने सर पर मत लो। जो चीज़ें निषेध हैं वो निषेध हैं, उन्हें तुम घर के अंदर मत आने दो। और अगर तुम्हारे घर पर कोई ऐसा सदस्य है जो नहीं मान रहा ना इन चीज़ों को लेकर, तो उन्हें सख्ती से समझाओ कि वह ऐसा ना करे। उन्हें समझाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो उनसे कहो कि घर के अंदर ना लेकर आएं, बाहर जाएं। क्योंकि तुम किसी को बदल नहीं सकते, किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। तो कम से कम उन्हें सख्ती से ये कह सकते हो कि वो जो करना है बाहर करे, घर के अंदर कुछ नहीं। घर के अंदर 9 दिनों तक ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों के ऊपर पाप चढ़ता है। मेरे बच्चे इतनी सख्ती से, इतने नियम से, विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो कई लोग हैं जो उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी पूजा में भंग डाल रहे हैं, और वो सब कुछ कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं। तो अगर वैसा कर रहे हैं ना, तो वैसे में ना तुम परेशान मत रहो, तुम उन्हें मना कर दो सख्ती से। अगर वो फिर भी नहीं मानते ना, कुछ भी नहीं करते ना, तो फिर ठीक है, कुछ मत कहना तुम, क्योंकि उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिलकर रहेगी। और जो तुम सच्चे दिल से पाठ पूजा कर रहे हो ना, वो स्वीकार हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पाठ पूजा स्वीकार नहीं होगी। जो कर रहा है ना, उसको अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं बचा लूँगा। लेकिन जो उसके साथ होगा ना, उसे फिर मैं बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो जो कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है, और गलत का न्याय तो फिर मुझे करना होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा तो उसे भोगना ही होगा, किसी भी हालत में वो भोगेगा। और सुनो, जब मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ, सच का आईना दिखाता हूँ ना, तब तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो। क्यों? तुम सच से डरते क्यों हो? तुम सच से भागते क्यों हो? सच सच है ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सच की ओर दिखाना चाहता हूँ, सच दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें झूठी ज़िंदगी नहीं देना चाहता, झूठी ज़िंदगी नहीं जीने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो, जैसे भी करो ना, सच के साथ शुरुआत करो, क्योंकि सच के साथ शुरुआत करोगे ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते चुन पाओगे, सही मार्ग चुन पाओगे। तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे अंदर डर क्यों है? सच से तुम भागते क्यों हो? क्यों तुम परेशान होते हो? तुम्हें पसंद ही नहीं आता सच देखना, तुम भागते हो। तुम्हें सच का सामना करना होगा। देखो, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को बदलने में, करने में, लेकिन तुम्हें सच का सामना तो करना होगा ना। अपने अंदर हिम्मत रखो ना कि जो है सो है। आंखें बंद कर लेने से दिन आना बंद नहीं हो जाएगा, रात आनी बंद नहीं हो जाएगी। जो है सो है ना, तो फिर क्यों तुम भाग रहे हो? मत भागो, मेरा हाथ पकड़ो, हिम्मत से सच देखो। और नाराज़ क्यों होते हो मुझसे? मैंने क्या किया? मैं तो बस तुम्हें सच दिखाना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें किसी झूठ में नहीं रखना चाहता, बस इतनी सी बात है। और कुछ मेरे बच्चों के घर पे ना कोई बीमार है, बहुत परेशान है, और वो उदी का इंतज़ार कर रहे हैं। उदी पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। जब तुमने मुझसे अर्ज़ी लगा ही दी है, तुमने मुझसे कहा है ना कि बाबा मुझे उदी चाहिए, तो उदी तुम तक पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो तुम्हारे घर पे बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है ना, तो तुम उन्हें उदी दे देना। वो उदी तुम तक पहुंचने वाली है बहुत जल्द मेरे बच्चे। और उन्हें उदी का सेवन करवाना और उनके माथे पर तिलक लगाना, वो ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। परेशान मत हो। आज ना तुम एक सेवा करो मेरी। आज मैं तुम्हें कोई सेवा देना चाहता हूँ। तुम आज ना फूलों की माला बनाना, वो भी अपने हाथों से। जो तुम्हारे घर में फूल है ना, उन फूलों से। और जब पिरोगे ना फूलों को धागे में, तो साईं साईं कहकर ना उस माला को बनाना। एक माला माँ भगवती के गले में डालना और दूसरी माला मेरे गले में डालना। और ये सेवा तुम्हें ही करनी है, किसी और से मत कहना कि तुम बहुत व्यस्त हो और किसी और को बोल रहे हो। नहीं, मुझे करवानी है तो तुमसे, तुम ही करोगे इस सेवा को। और आज धूप आरती में ना तुम्हारे साथ कोई लीला होगी, बहुत प्यारी सी लीला। इंतज़ार करना आज का। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।